हर पल बिना सोचे समझे हम एक ऐसा काम करते हैं जो हमें जिंदा रखता है, सांस लेना। ये इतना नेचुरल है कि हम इस पर ध्यान तक नहीं देते। लेकिन पता है, एक अकेली सांस की जो यात्रा है ना, वो अपने आप में एक कमाल की कहानी है। तो चलिए आज इसी सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर हम सांस लेते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हवा को अंदर बाहर करने का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही जरूरी मकसद है जो हमारे शरीर की एक एक कोशिका से जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब है बहुत ही सीधा सा। एनर्जी बनाने के लिए हम जो ऑक्सीजन सांस के साथ अंदर लेते हैं, हमारी कोशिकाएं उसी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं और इसी प्रोसेस से वो एनर्जी बनती है जिससे हम चलते हैं, सोचते हैं और हाँ, जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस यात्रा के पहले हिस्से पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हवा हमारे शरीर में घुसकर फेफड़ों तक पहुंचने के लिए आखिर कौन सा रास्ता चुनती है। इसे एक रेस्पिरेटरी हाईवे की तरह सोचिए। सफर की शुरुआत होती है नाक से। यहां से हवा आगे बढ़ती है फेरिंग्स में। ये एक तरह का चौराहा है जहां से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं। इसके बाद हवा पहुंचती है लेरिंग्स में, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर हवा एक लंबी ट्यूब यानी ट्रैकिया से नीचे उतरती है और आगे जाकर ये ट्यूब दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। फेफड़ों के अंदर ये ब्रोंकाई और भी पतली पतली नलियों यानी ब्रोंक्यूल्स में फैल जाती हैं और आखिर में हवा अपनी मंजिल पर पहुंचती है, लाखों छोटे छोटे हवा के गुब्बारे जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम के दो मुख्य काम हैं। नाक से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का जो हिस्सा है वो है कंडक्टिंग पार्ट। ये हाईवे की तरह हवा को अंदर ले जाता है, उसे साफ करता है, गर्म करता है और उसमें नमी भी मिलाता है। और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट, यानी एल्वियोलाई और उसकी नलियां, जहां असली काम यानी गैसों का लेन देन होता है। तो सांस अंदर आती कैसे है? देखिए, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारा डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की ओर जाता है और पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़कर पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ उठाती हैं। इससे हमारी छाती के अंदर की जगह यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। नतीजा, फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर के मुकाबले कम हो जाता है और हवा वैक्यूम की तरह तेजी से अंदर खिंची चली आती है। और सांस बाहर छोड़ना, वो तो और भी आसान है। ये ज्यादातर एक पैसिव प्रोसेस है। डायाफ्राम और मांसपेशियां बस रिलैक्स करती हैं, छाती का वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है, फेफड़ों के अंदर प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है ना कमाल का मैकेनिज्म? तो हवा फेफड़ों तक पहुंच चुकी है। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, द ग्रेट गैस एक्सचेंज। वो पल जब ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अच्छा, इस लेन देन को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, पार्शियल प्रेशर। देखिए, हवा कई गैसों का मिक्सचर है और हर गैस उस मिक्सचर में अपना खुद का एक दबाव डालती है। बस यही दबाव गैसों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए धक्का देता है, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए अब इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सारा खेल यहीं छिपा है। फेफड़ों की एल्वियोलाई में ताज़ी हवा है, तो यहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104। अब इसकी तुलना कीजिए उस खून से जो फेफड़ों में आया है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर सिर्फ 40 है। फर्क देख रहे हैं? ये एक ऊंची ढलान से नीचे जाने जैसा है। तो जाहिर है ऑक्सीजन बिना किसी मेहनत के 104 से 40 की तरफ यानी फेफड़ों से खून में कूद जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, खून में इसका प्रेशर 45 है और फेफड़ों में 40। ढलान तो छोटा है, पर फिर भी CO2 आराम से खून से निकलकर फेफड़ों में चली जाती है। और पता है CO2 का काम इतनी आसानी से क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की पानी में घुलने की क्षमता यानी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि उसे डिफ्यूज होने के लिए बहुत बड़े प्रेशर के अंतर की जरूरत ही नहीं है। वो खून में बहुत आसानी से घुलती और निकलती है और छोटे से प्रेशर गैप में भी अपना काम कर लेती है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन अब खून में तो आ गई है, पर इसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना भी तो है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये डिलीवरी सर्विस काम कैसे करती है। खून में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का सुपर हीरो है हीमोग्लोबिन, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स में होता है। सोचिए, लगभग 97% ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से चिपक कर अपनी यात्रा पूरी करती है। सिर्फ 3% ही प्लाज्मा में घुलकर जाती है। फेफड़ों में माहौल ऑक्सीजन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। वहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा और CO2 का कम होता है।
ऐसे में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एक मजबूत बॉन्ड बना लेती है। ये एक परफेक्ट लोडिंग स्टेशन की तरह काम करता है। और जब ये खून शरीर के टिश्यूज तक पहुंचता है, जहां माहौल ठीक उल्टा है, यानी ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा, तो हीमोग्लोबिन अपनी पकड़ी हुई ऑक्सीजन को बड़ी आसानी से छोड़ देता है ना, एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। ये ऑक्सीजन को ठीक वहीं उतारता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, अब बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। इसे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 70% बाइकार्बोनेट बनकर प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। लगभग 20-25% हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और बचा हुआ 7% प्लाज्मा में घुलकर फेफड़ों तक वापस पहुंचता है। हमने ये पूरी यात्रा तो देख ली, पर एक सवाल है, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन है जो तय करता है कि कब सांस लेनी है और कितनी तेजी से? तो इसका जवाब है हमारा ब्रेन, जो इस पूरे काम को ऑटो पायलट मोड पर चलाता है। हमारे दिमाग में एक कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम है। मेड्यूला में बैठा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक पेसमेकर की तरह काम करता है और पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर उस रिदम को जरूरत के हिसाब से धीमा या तेज करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम सब यही सोचते हैं कि जब शरीर में ऑक्सीजन कम होती है तब हमें सांस लेने की तलब लगती है, पर ज्यादातर मामलों में ये सच नहीं है। असल ट्रिगर तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। CO2 का बढ़ता लेवल ही हमारे दिमाग के लिए असली अलार्म है, जो कहता है चलो अब सांस लेने का टाइम हो गया है। ये सिस्टम वाकई में अद्भुत है, पर कभी-कभी इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। चलिए एक नज़र कुछ आम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर डालते हैं। जैसे कि अस्थमा, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर एम्फीसीमा, जिसमें एल्वियोलाई की दीवारें डैमेज हो जाती हैं और गैस एक्सचेंज के लिए जगह ही कम पड़ जाती है, और इसका एक बड़ा कारण सिगरेट स्मोकिंग है। एक हेल्दी इंसान आराम करते समय 1 मिनट में करीब 12 से 16 बार सांस लेता है। सुनने में ये बहुत छोटा नंबर लगता है ना? पर जब आप इसे पूरे दिन से गुणा करते हैं तो ये संख्या पहुंच जाती है लगभग 20,000। जी हां, हम हर दिन करीब 20,000 बार सांस लेते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर हर दिन 20,000 सांसों को बिना हमारे ध्यान दिए ऑटो पायलट पर मैनेज कर सकता है, तो ठीक इसी पल हमारे अंदर और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य चमत्कार हो रहे होंगे।